दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, अभी हाल ही में ईपीएफओ ने सारे पेंशनर्स को एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया। वो है हायर पेंशन का ऑप्शन। यानी कि जो पेंशन ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं या अभी जो काम कर रहे हैं, वो हायर पेंशन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा पेज ये है कि जो ऑलरेडी रिटायर्ड कर चुके हैं या अभी करंटली वर्क कर रहे हैं, उनको अपने नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को डाइवर्ट करना पड़ेगा या ट्रांसफर करने पड़ेगा या डिपॉजिट अमाउंट करना पड़ेगा ईपीएस फंड में, तब जाकर उनको हायर पेंशन मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये तो ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया ईपीएफओ ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है, और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने कमेंट में पूछा है कि सर, हायर पेंशन तो ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा इस ईपीएस 95 के अंतर्गत जो फाइट किया जा रहा था, वो था मिनिमम पेंशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम यानी न्यूनतम पेंशन को लेकर बहुत सालों से बहुत सारे संघर्ष समितियों और बहुत सारे पिटीशन डाले गए हैं सुप्रीम कोर्ट और अन्य स्टेट के कोर्ट्स में कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाए। जैसा कि हम सभी को पता है, अभी जो मिनिमम पेंशन है वो 1000 रुपीज है। यानी कि किसी भी पेंशनर जो ईपीएफ के अंतर्गत आता है, ईपीएस 95 के अंतर्गत, उसको मिनिमम 1000 पेंशन तो मिलती ही मिलती है, चाहे उसने 10 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली और उसकी सैलरी कुछ भी रही हो, उसको 1000 रुपीज मिलता है। लेकिन बहुत समय से मांग ये चली आ रही है कि इस जो 1000 रुपीज की जो मिनिमम पेंशन है, उसको बढ़ाकर एटलीस्ट 7500 यानी 7500 किया जाए। इसके अलावा डीएरएन अलाउंस भी इसमें ऐड किया जाए। लेकिन दोस्तों, ना तो ईपीएफओ ने और ना ही भारत सरकार ने इस पर कोई संज्ञान लिया है। यानी कि जो मिनिमम पेंशन है, उसके बारे में अभी भी कोई बात नहीं की जा रही है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ईपीएफओ को इस बारे में बात करनी चाहिए, क्या इस बारे में गवर्नमेंट को कुछ संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे न्यूज़ में डेली वाइज इस पर चर्चा होती है। लेकिन इस पर अभी तक कुछ भी जो है ऑप्शन अवेलेबल नहीं करवाया गया ईपीएफओ के द्वारा। बहुत सारी संघर्ष समिति फाइटिंग्स है जो ऑलरेडी इसके बारे में फाइट कर रहे हैं। ईपीएफओ ने जो ऑप्शन दिया है वो हायर पेंशन का ही ऑप्शन दिया है। और जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ हायर पेंशन को लेकर, तो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग करते हैं। और यहाँ मुझे भी लगता है कि हाँ, न्यूनतम जो मिनिमम पेंशन है उसको बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में जो वैल्यू है 1000 रुपीज की, जो वैल्यू है वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक प्राइवेट जो एम्प्लॉय होता है, वो अपनी पूरी जिंदगी जॉब में देता है, प्राइवेट सेक्टर में देता है, और जब फाइनली जब वो रिटायरमेंट लेता है, तो उसके हाथ में जो पेंशन बनकर आती है, जो मिनिमम अभी 1000 है या जो भी कैलकुलेट करके आती है, अभी जो 2000 या 3000, वो आज के टाइम में वैल्यू नहीं रखती है, बहुत ही कम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे और आगे आने वाले वीडियो में भी इस टॉपिक को हम जोरों शोरों से उठाएंगे कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाना जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को आप अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन और इस तरह के वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए और इस तरह की जो मुहिम है इसको हम आगे बढ़ा सके। क्योंकि जैसा कि हमें पता है, ऑलरेडी जो संघर्ष समिति है वो अप्रोच कर रही है, आवाज उठा रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेबर मिनिस्ट्री में जा जाकर वो आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जो हम जैसे हैं, जो घर बैठे हैं, जो अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठा सकते हैं और सरकार, भारत सरकार में और ईपीएफओ तक ये आवाज पहुंचा सकते हैं कि मिनिमम पेंशन को जरूर बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि जो आज जो सिनारियो है, जो वैल्यू है, वो कुछ भी नहीं है। जो 1000 रुपीज मिनिमम किया है, इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो मेरे व्यूअर्स कमेंट कर रहे हैं कि सर, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो न्यूनतम पेंशन को लेके, ना कि हायर पेंशन को। हायर पेंशन का भी जो ऑप्शन अवेलेबल करवाया है गवर्नमेंट ने, उसमें भी हमें पैसा देना पड़ रहा है, यानी कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है और फिर हमें वो हायर पेंशन का ऑप्शन अवेलेबल करवाएगा। लेकिन दोस्तों, मेन मुद्दा ये है, जो ऑलरेडी रिटायर्ड कर चुके हैं, उनका ऑलरेडी जो फंड उन्होंने जमा हुआ था प्रोविडेंट फंड में,
ऑलरेडी उन्होंने कहीं पे यूटिलाइज कर दिया है, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन में हो, शादी में हो, यहाँ पर कहीं भी प्रॉपर्टी में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। अब अगर वो हायर पेंशन का ऑप्शन चूज करते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा अमाउंट पहले तो ईपीएस में डिपॉजिट करना पड़ेगा अपनी लास्ट एम्प्लॉयर के द्वारा, तब जाकर उनको हायर पेंशन का जो है जो बेनिफिट है वो मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों रिटायरमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, अब कितने टाइम का उनका जो जीवन है वो बचा है और कितनी वो पेंशन ले पाएंगे, ये कैलकुलेशन भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो इतना बड़ा अमाउंट देने के बाद में जो उनको हायर पेंशन मिलेगी वो वर्दी होगी या नहीं होगी, ये बड़ा मुद्दा है। इसके एवज में भारत सरकार को ईपीएफओ जो डिपार्टमेंट है उसको मिनिमम पेंशन को बढ़ाना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जो मांग की जा रही है 7,500 प्लस डीयर एंड अलाउंस, उसको बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों ईपीएफओ के पास में अरबों रुपए का अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अरबों रुपए का अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा है, जिसको खुद ईपीएफओ ने डिक्लेयर किया है कई बार न्यूज़पेपर में और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कि हाँ हमारे पास में अनक्लेम्ड अमाउंट इतना पड़ा है। क्योंकि बहुत सारे जो मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्टर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करते हैं, उनको अपने पीएफ अकाउंट का कोई पता नहीं होता है और वो उस दोबारा कभी लौट कर नहीं आते हैं उस पैसों को लेने के लिए। तो ऐसा पैसा ईपीएफओ के पास में अरबों रुपए का पड़ा है दोस्तों, अनक्लेम्ड अमाउंट है। उस अमाउंट को ईपीएफओ चाहे तो भारत सरकार की मंजूरी लेते हुए ईपीएस जो मेंबर है, जो पेंशन मेंबर है, उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लाखों लोग हैं प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में अपना योगदान दिया है, भारत की उन्नति में योगदान दिया है, लेकिन आज के टाइम में जो उनको न्यूनतम मिनिमम पेंशन मिल रही है वो उनके योगदान के मुकाबले कुछ भी नहीं है। हायर पेंशन का ऑप्शन तो एक दूसरा पहलू हो गया, लेकिन जो असल मुद्दा है वो मिनिमम पेंशन को लेकर है, यानी न्यूनतम पेंशन जो अभी 1000 है उसको बढ़ाकर 7,500 करने की मांग जो चली आ रही है उसका मैं भी सपोर्ट करता हूँ। और जो मेरे व्यूअर्स कमेंट में मुझसे पूछ रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो मिनिमम पेंशन को, न्यूनतम पेंशन को, आप हायर पेंशन की तो बात करते हो लेकिन न्यूनतम पेंशन के बारे में आप कुछ भी बात नहीं कर रहे हो, तो मैंने यही से ये प्रण लिया है कि आज के बाद में मैं ऐसे वीडियोस जरूर बनाऊंगा जिसमें न्यूनतम पेंशन और मिनिमम पेंशन के बारे में डिटेल में बात होगी। क्या क्या स्टेप गवर्नमेंट ले रही है, क्या स्टेप्स सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट के द्वारा क्या क्या डिसीजन आ रहे हैं मिनिमम पेंशन को लेकर, न्यूनतम पेंशन को लेकर, और क्या जो संघर्ष समितियां हैं वो क्या क्या स्टेप्स ले रही हैं, वो मैं वीडियो दर वीडियो कवर करने वाला हूं। तो आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मिलने वालों के साथ में शेयर करिए, ताकि अपनी आवाज़ को हम भारत सरकार गवर्नमेंट तक पहुंचा सके और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत सरकार ईपीएफओ तक ये आवाज पहुंचे कि हाँ न्यूनतम पेंशन को अब बढ़ाना अनिवार्य हो गया है आज के टाइम को देखते हुए। क्योंकि जो दोस्तों आप हमें पता है गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको तो अच्छी खासी पेंशन मिल जाती है और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर बड़ा सेक्टर है उसकी तरफ अभी तक भारत सरकार या ईपीएफओ ने कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लिया है। अभी का जो स्टेप लिया है हायर पेंशन का, वो भी पैसा लेकर ही देने का, यानी कि आप पहले पैसा दो फिर हम आपको हायर पेंशन देंगे। तो दोस्तों ये तो वही हो गया, हमसे ही पैसा लेकर हमको दिया जा रहा है, तो हम ऑलरेडी कहीं दूसरी जगह भी इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ये न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन को लेकर पहला वीडियो बनाया है। आने वाले टाइम में मैं लगातार इस पर चर्चा करता रहूंगा। आप लोगों से मैं सुझाव मांग रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए कि किस तरह से हम इस न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन की आवाज को और बुलंद कर सकते हैं। क्या क्या आपके सुझाव है कमेंट बॉक्स में, मैं आपके सुझावों का इंतजार करूंगा और हम डेली वाइज या वीकली वाइज इन वीडियो के माध्यम से ही उन जो सुझाव हमारे पास में आएंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और ईपीएफओ तक और भारत सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दिए ताकि इस तरह की मुहिम और इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।